गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर जी पढ़ा क्या जाए, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और आपको पता है कि लक्ष्य सामने है और दिमाग में सिलेबस तो है, पता है कि हाँ ये डेमो सिलेबस ये चीज़ें हो सकती हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए सब कुछ पता है, लेकिन मन नहीं कर रहा है पढ़ने का जब मन नहीं कर रहा है। पहली बात तो दोस्तों ये आपका जो कह रहे हो कि ना सिलेबस पता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड का वहम है, आपके दिमाग का सिर्फ ये वहम है। जबकि आपको पता है कि मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है, हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन जो होता नहीं कि वहम दिमाग में बैठ जाता है कि यार सिलेबस मेरे सामने नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। वीडियो का उद्देश्य क्या है आपको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। इसके पहले कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। देखिए ये आपको पता है कि हमें हिंदी पढ़ना है एंड गणित पढ़ना है, ठीक है, जिसका वेटेज ठीक ठाक है, लगभग आप देख रहे हैं 25-25। यूपी स्पेशल और ग्रामीण को हम साथ में लेके चल रहे हैं, जिसमें आप ये मान के चलिए कि ये भी दोनों मिलके 25 है। यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स मार्क्स लिख रखा है, ये 15 और ये 12, ठीक है, अप्रॉक्स है। ये 10 भी हो सकता है, ये 15 हो सकता है, या ये 10 हो सकता है, ये 15 हो सकता है, तो ये अप्रॉक्स है, आप मान के चलिए कि 25। इधर जब हम आते हैं तो ये भी 25 का मान के चलिए, जिसमें से 5-5 नंबर के इतिहास, भूगोल है ना, पॉलिटी वगैरह दे सकता है। बाकी करंट अफेयर आपका 7 से 8 नंबर तक आ सकता है, ये भी अप्रॉक्स है। लेकिन जो हमारा कन्फर्म है गणित और हिंदी, ये तो हमारा कन्फर्म हो गया। यूपी स्पेशल और ग्रामीण, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें कन्फर्म है। अगर आप यहाँ तक सिलेबस देख रहे हैं तो ये चीज़ कन्फर्म है। यहाँ से आपका ज़्यादा वेरी होगा, मतलब कौन सा नंबर कितने, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा वेरी होगा। अब ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। देखिए जो आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, पहली बात तो यही आपको पढ़ना है, नो डाउट यही है ना। हाँ, तो अब देखिए जो लोग कह रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ा कैसे जाए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ये आप ये समझ के चलिए कि जो मैं कहता हूँ कि आपको मॉर्निंग में उठ के डेली टारगेट फिक्स करना है, ये टारगेट मैं आपको दूंगा, ठीक है। पर डे मॉर्निंग में लगभग 6 AM पे, 6 AM पे आपको मैं ये टारगेट दे दूंगा, ठीक है। अब वो चाहे वाइट बोर्ड पे मैं वीडियो बना के दूं या फिर वॉइस मैसेज के थ्रू आपको टारगेट दूं, लेकिन पर डे आपको मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे के लगभग आपको एक टारगेट मिलेगा। अब जो लोग खुद से नहीं पढ़ पाते हो कि मुझे पढ़ना क्या है, मैथ में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, और जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नो डाउट अपने हिसाब से टारगेट लेके चल रहे होंगे, वो अपने हिसाब से पढ़ भी रहे होंगे और लगभग 1/3 1/4 पार्ट ख़त्म भी कर चुके होंगे सिलेबस का, ठीक है। और जो लोग कंफ्यूज हैं, जो लोग यहाँ के हैं और यहाँ के हैं, मतलब उनका माइंड जो है अभी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, भटक रहा है यहाँ वहाँ, तो आप लोग क्या कीजिए, एटलीस्ट जो आपका मन है पढ़ने का वो तो पढ़ ही लीजिए। जो आपका मन कर रहा है, जो आपने डिसाइड किया हाँ मुझे इस तरह से पढ़ना है, तो वो तो आप प्रायोरिटी पर रखिए, वो आप पहले कीजिए। लेकिन अगर आप किसी दिन भटक रहे हो, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किसी दिन आप डाइवर्ट हो रहे हो, या फिर अगर आप चाहो तो इस पैटर्न को आज आप रोज़ इस पैटर्न को फॉलो करके भी अपना टारगेट आगे कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे जो चीज़ें लिख रहा हूँ, अगर आप लोग एटलीस्ट उस पर कमांड हासिल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। मतलब एक दिन में अगर आप इतनी चीज़ें, इतने टॉपिक पढ़ ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस हिसाब से भी, कछुए की चाल से भी चलोगे, तो एग्ज़ाम तक आप आराम से सारे के सारे टॉपिक कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर आप टॉपिक लिख रहा हूँ, आप लोग टॉपिक देख लीजिए। मैं आज इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप 3 से 4 घंटे से स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर वो 3 से 4 घंटे आज से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, जब आप वीडियो देख रहे हो, आज से अगर आप 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो एक हफ्ते के अंदर लगभग आप 6 से 7 घंटे तक आराम से पहुंच जाओगे, और ये आपके लिए बेस्ट है, ये आपके लिए अच्छा तरीका है। देखिए ज़्यादा नहीं कि आज ये वीडियो देखने के बाद में आपको 8 घंटे पढ़ने हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। आज ये वीडियो देखने के बाद में अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे थे तो आप 3 से 4 घंटे एटलीस्ट पढ़ने लगोगे, ये आपका यहाँ पर होमवर्क हो जाएगा। देखिए हिंदी में आपको जो मैं टारगेट दे रहा हूँ वो आपका ये है आज का टारगेट, आप लिख लीजिए। आज डेट क्या है, आज 9 तारीख है, ठीक है, 9 नवंबर है। आज आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, आज का ये दिन आपको इतना कंप्लीट करना है, ये आप मान के चलिए। तो ये जो वर्णों का उच्चारण होता है ना, वर्णों का उच्चारण, ये आज आप हिंदी में कंप्लीट करेंगे। और मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि ये वर्णों का उच्चारण जो है, ये शायद आपको छोटा टॉपिक लगे, लेकिन अगर आप इसको वास्तव में ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 घंटे देना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम आपको 1 घंटे देना पड़ेगा अगर आप ढंग से इसको पढ़ रहे हैं। मतलब एक एक वर्ण जो है उसको बोल बोल के अगर आप प्रोनाउंसिएट करके बढ़िया से बोल के उसको समझ रहे हो, बढ़िया से दिमाग में बैठा रहे हो कि हाँ ये भूले ना, तो वो आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ इसमें कि ये आपको 2 नंबर तक दे सकता है,
2 मार्क्स तक दे सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जिस एग्ज़ाम में हिंदी का सिलेबस होता है उस एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम शायद हो जिसमें इसे यहाँ से क्वेश्चन ना पूछ ले, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग बहुत अच्छे से कमांड कीजिएगा। अब यहाँ पे आप लूसेंट की हेल्प ले सकते हैं, अदर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल जो कि हिंदी में उन्होंने अच्छे से पढ़ाया है इस चीज़ को, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। आप इसके लिए फ्री हैं, ठीक है। अगर हम मैथ्स की बात करें, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। मैं ये कहूँ कि अगर आप बेसिक क्लियर कर लीजिए तो आप लोग कहेंगे सर जी बेसिक तो मुझे आता है कि परसेंटेज क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको टारगेट दे रहा हूँ कि आप 15 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप 15 क्वेश्चन आप परसेंटेज से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा कि 25 दे दूँ, 30 दे दूँ, आप एक ही बार में सरेंडर बोल जाओ। आपको क्या करना है कि 15 क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से आपको आज सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब करंट अफेयर में अगर हम बात करेंगे, देखिए करंट अफेयर में आप अपने हिसाब से जनवरी से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। किसी भी अच्छे चैनल को पकड़िए, आप जनवरी से या कैप्सूल वगैरह देख लीजिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी इच्छा कर रहा है, जनवरी से लगभग आप 50 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे आप मान के चलिए कि आपको लगभग 1.5 घंटे करंट अफेयर में देना है। 1 घंटे, चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा कहूँगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। आप 1 घंटे करंट अफेयर में दीजिए, ओके। ग्रामीण परिवेश में अगर मैं बात करूं तो आप क्या कीजिए, आज के दिन आप जो मैंने आपको चैप्टर दिया हुआ है भूमि मापन, है ना, भूमि मापन जो मैंने आपको चैप्टर दिया हुआ है भूमि मापन, तो भूमि मापन का जो मैंने कॉन्सेप्ट पार्ट बताया है जिसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको जस्ट लर्न करनी है, उसको आप लर्न करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसको आप लर्न कीजिए। जो फार्मूला वगैरह हैं, फार्मूला क्या है, जो चेंजेस है, जो वन यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज किया गया है, तो उसका जो फैक्चुअल चीज़ है जो आपको लर्न करना ही करना है, वो जैसे फुट हो गया, इंच हो गया, ठीक है, किलोमीटर, मीटर, हेक्टेयर वगैरह जो एक दूसरे में हम चेंज करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन डेराइव होता है, आप उस डेराइव वाले को ना लर्न करके जो मेन चीज़ है आप उसको लर्न कीजिए, ठीक है। ग्रामीण परिवेश में ये आपका टॉपिक हो गया। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो लगभग ये आपका 4 घंटे का टॉपिक मैंने दे दिया है, ये 4 घंटे का टॉपिक दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, जो लोग अभी तक हिचकिचा रहे थे, जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, तो आज आप लोग ये मेरा वीडियो देखने के बाद में एटलीस्ट इतना टॉपिक जरूर कंप्लीट करेंगे, प्रॉमिस कीजिए, ठीक है। वर्णों का उच्चारण बोल बोल के, रट रट के, बढ़िया से समझ के पढ़िए, और इसके बाद में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या रिस्पांस रहा है मेरे इस वीडियो का, क्या रिस्पांस रहा है। रात के टाइम पे जब आप ओवरऑल कंप्लीट कर लेना तो मेरे चैनल पे आना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्या इसका कुछ फ़ायदा हुआ है। अगर आपने दोस्तों, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने इसका 75% टॉपिक कंप्लीट कर लिया, 75% भी अगर आपने इसका पढ़ा, तो मैं समझूंगा कि आप लेखपाल के एग्ज़ाम को क्रैक करने की काबिलियत रखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कभी कभी किसी का पैटर्न कुछ और होता है काम करने का, कहीं कुछ और कर रहा है, आप अपना जो प्रायोरिटी है उसको ऊपर रखिए, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं एटलीस्ट वो आप इतना काम करते चलिए, ठीक है। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा यही उद्देश्य था कि जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग अभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग सिलेबस का वेट कर रहे हैं, वो आप अभी साइड में रखिए, और जो मैं यहाँ पर टारगेट दे रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर आपको गोल दे रहा हूँ, वो आप करते रहिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पिक को देख के आपको अपने हिसाब से स्टडी करनी है। मिनिमम 4 आवर आपको स्टडी करनी ही करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये गोल आप कंप्लीट करेंगे और रात के टाइम में कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखेंगे कि कैसा रहा आज का आपका दिन, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।